सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नरीश है और मैं एनटेक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरे पास जो बोर्ड आया है वो मैकबुक का है, जो कि 1466 बोर्ड कहते हैं इसको। इसमें नो पावर मुझे बताया गया है। पहले इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं और उसके बाद इसका स्टेटस चेक करेंगे। इसका पार्ट नंबर हालांकि मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना अच्छा कैमरा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। 820-00165-A, ये 1466 का बोर्ड है। और जैसा कि बताया है कि नो पावर है, और आपको मैं बताता रहता हूँ कि नो पावर के केसेस में हमेशा पहले शॉर्टिंग चेक करें, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस करें। तो हम भी पहले इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे, फिर मैं आपको इसका एक्चुअल में स्टेटस चेक कराऊंगा। क्योंकि अभी क्या होगा, मैं स्टेटस चेक कराऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्टिंग चेक करूंगा, तो हो सकता है कई बार कॉइल चार्ज होने के कारण से शॉर्टिंग दिखाने लगे। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी भी कॉइल पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर अपना कनेक्ट कर लेता हूँ और उसको डायोड मोड पे रख लेते हैं। देन उसके बाद जितनी भी ये कॉइल नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर, इन्हें देखेंगे क्या कोई कॉइल शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट है तो हमारा तो शॉर्टिंग निकालेंगे, बोर्ड रेडी हो जाएगा। लेकिन पहले हम मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट कर लिया है और डायोड रेंज पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर मैंने डायोड रेंज पे रख लिया है और जितनी भी कॉइल हैं आप उनको मार्क करिएगा, कहीं किसी कॉइल पर कोई लो इम्पीडेंस तो नहीं है। जैसे ये एक कॉइल है, मुझे नहीं पता अभी किसकी कॉइल है, बट हमें क्या चेक करना है कि कोई लो इम्पीडेंस तो नहीं है। ठीक है, इसके लो इम्पीडेंस नहीं है। ठीक है, ये भी मुझे हेल्दी नज़र आ रही है, ये भी मुझे हेल्दी नज़र आई। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपकी वीसीसी कोर है। और यहाँ पर ये कॉइल जस्ट इसके साथ में यहाँ पर एक फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं इसको, इसको भी आप चेक करें। ये चार्जिंग की कॉइल है। ठीक है, लगभग इसमें शॉर्टिंग कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। अब मैं आपको इसका एक्चुअल में जो कंडीशन है वो चेक कराता हूँ कि नो पावर किस तरीके से ये बता रहा है। यहाँ पर इसकी जो केबल होती है ज़रूरी नहीं है कनेक्ट करना। ठीक है, हालांकि ये आउटडेटेड मॉडल हो गया है, अब रिपेयर के लिए बहुत कम आता है, लेकिन अगर आपके पास आता है तो मैं चैलेंजेस करता हूँ, बड़ी ही आसानी से इस बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं, अगर बस थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पर डीसी कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसका एक्चुअल का स्टेटस चेक कर लेते हैं। डीसी मैंने कनेक्ट कर ली, डीसी मेरी आ गई है और यहाँ पर मैं इस केबल को कनेक्ट करूँगा। देखिए मेरी डीसी में जो है 12 जो है मिली एम्पेयर पहले से ही ले रहा है, क्योंकि मेरी डीसी में कुछ कनेक्टर लगे हुए हैं आईडीज़ के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा लोड ले रहा है। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और मेरी डीसी को देखिए 0.029 30 के करीब। फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, नहीं कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर मेरी वायर कनेक्ट है और 0.039 इसको दोबारा से डिस्कनेक्ट किया मैंने। ऐसा ये इसलिए कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है हमें 3-4 बार लगाने पे बोर्ड ऑन हो जाते हैं। ये याद रखिएगा 1466 बोर्ड है, तो यहाँ पे डीसी कनेक्ट है। बार बार मैंने 2 से 3 बार इसको कनेक्ट करके देखा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो
1466 है, उसको 3-4 बार अगर आप प्लग अनप्लग करेंगे तो ये ऑटो ऑन हो जाते हैं। तो इसकी एक्चुअल कंडीशन अभी ये है। अब इस तरह के बोर्ड को आपको किस तरीके से रिपेयर करना है, चलिए आज देखते हैं। अब इस तरह के बोर्ड को अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको स्कीमेटिक लेना पड़ेगा, बोर्ड व्यू लेना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और देखेंगे कि किस तरीके से इसको ट्रबल शूट किया जाता है नो पावर के केसेस में। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आपके पास कभी ये नो पावर के केसेस में आता है तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के पास में डेटा और क्लॉक की जो लाइनें हैं, अगर डीसी को ऑफ़ किया और फिर ऑन किया और यहाँ पर डीएसओ को डेटा और क्लॉक पे आप रखते हैं, अगर उसमें डेटा और क्लॉक अगर आपका आता है तो आप एक समझ सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपकी आयो, जिसको एसएमसी कहा जाता है, मैकबुक के अंदर एसएमसी कहा जाता है, इसको आप सही मान सकते हैं। एक आइडिया बता रहा हूँ कि बोर्ड किस तरीके से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं और किस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आयो ख़राब है या नहीं। ठीक है, तो फ़िलहाल हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और चेक करेंगे सीक्वेंस वाई, मतलब पहले हमें क्या चेक करना है, क्या बनना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, मैकबुक का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। अगर आप जेनरिक लैपटॉप कर पाते हैं तो ईज़िली आप मैकबुक भी कर पाएंगे, चाहे वो टी टाइप हो या एल टाइप हो या फिर सी टाइप हो, ईज़िली आप रिपेयर कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो ये मेरे पास इसका बोर्ड व्यू है और इसका स्कीमेटिक है, बायोस भी है, 1466 लिखा हुआ है इसमें। तो अगर आप स्कीमेटिक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका कोई पावर ट्री नहीं दिया हुआ है, मतलब पावर ट्री कह लो या फिर पावर सीक्वेंस कह लो। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर एक और लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं A1342, मतलब ये इसका मॉडल नंबर है। तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पावर सीक्वेंस। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, जो कि ये जो हमारा पार्ट नंबर है 820-00165-1 ए। इसमें पावर सीक्वेंस नहीं है, इस पावर सीक्वेंस के हिसाब से हम इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये और ये लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको बताया गया है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है AC अडॉप्टर इन, DC इन कितना है आपका 16 वोल्ट, जबकि मैंने 20 वोल्ट रखी है। ये 20 पे भी चलते हैं और 16 पे भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका 16 वोल्ट होना चाहिए। फिर लिखा है यहाँ पर एक ये जो सिंबल है, ये आपका किसका है, फ्यूज़ का, मतलब एक फ्यूज़ लगाया हुआ है जिसकी कैपेबिलिटी है 6 एम्पेयर तक। वो अगर 6 एम्पेयर तक की इसकी कैपेबिलिटी है, अगर इस पाथ पर अगर 6 एम्पेयर तक आता है तो ये ईजिली पास आउट कर देगा। अब यहाँ पे दिया हुआ नंबर 1 सीक्वेंस, यानी कि नंबर 1 सीक्वेंस पे यहाँ से वोल्टेज चलती हुई जा रही है और यहाँ पे ड्यूल डायोड लगा हुआ है जिसका कॉमन कैथोड है। एनोड अलग अलग हैं और कॉमन कैथोड हैं। तो यहाँ से आपकी क्या है 18.5 वोल्टेज यहाँ से होते हुए ये आई आपकी। नंबर 2 सीक्वेंस पे आपको क्या कह रहा है, अनेबल, यानी कि ये आईसी लगी हुई है जिसका VC इन भी यही है और इसी से इन्होंने एनेबल दे दिया। वोल्टेज कितना आउट करेगा, 3.43 VG3 हॉट, यानी कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे जेनरिक लैपटॉप में क्या होता है, हमारी स्टैंड बाई होती है। यहाँ पर स्टैंड बाई होती है और एक EN होती है और यहाँ पे लिखा रहता है LDO 3.3, LDO 5 वोल्ट।
अब इसका नाम वीरेज 3 भी हो सकता है, वीरेज 5 भी हो सकता है, जो भी नाम होता है जेनरिक लैपटॉप में। होता क्या है, वीसीसी आती है और एलडीओ का इनेबल आता है, एलडीओ जनरेट हो जाती है। सेम चीज़ मैकबुक के अंदर ये एलडीओ ही बना रही है, यानी कि एक आईसी है जिसको वीसीसी मिली और वीसीसी से इन्होंने अनेबल निकाल दिया। अनेबल निकालते ही इसने क्या किया, आपका क्या कर दिया, PP3V का यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 3V को आप डॉट बना लीजिए, 42 वोल्टेज, यानी कि PP3V का मतलब डॉट 4.2 यहाँ पर वोल्टेज बनेगी। यानी कि सबसे पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमारी आईसी 3.42 वोल्टेज बना रही है। क्या नॉर्मली हम ये समझ रहे हैं कि जनरल लैपटॉप में तो 3.5 की आईसी एलडीओ बना रही है, यहाँ पर ये एक आईसी एलडीओ बना रही है। नंबर 2 स्टेप पे, 3 स्टेप पे आप चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसएमसी पावर गुड, यानी कि ये वोल्टेज एसएमसी पावर गुड यहाँ पर बनकर जाएगी इसको, ठीक है। 3rd नंबर के बाद 4th नंबर पे हम अभी एक एक करके चेक करेंगे सारे, देन आगे चलते हैं। 4th नंबर पे आने के बाद यहाँ से ये वोल्टेज ऐसे गई, क्या चल रही है वोल्टेज, याद रखिएगा वोल्टेज मैंने क्या बताया, PP3V का मतलब डॉट है और यहाँ पर 2, यानी कि 3.42 वोल्टेज। इस वोल्टेज में ऐसा भी देखा गया है, अगर इस वोल्टेज में हल्का सा भी कम वोल्टेज होता है, जैसे 2.9 या 3.0 भी मिले, तो भी आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं नंबर 4 की तरफ आते हैं। नंबर 4 पे क्या कह रहा है, आपकी एसएमसी। एसएमसी किसको कह रहे हैं यहाँ पर, आईओ को। जो नॉर्मल जेनरिक लैपटॉप में आप देखते हैं इसको आईओ बोला जाता है, और यहाँ पर एप्पल के अंदर इसका नाम एसएमसी दिया हुआ है, ठीक है। 4th नंबर पे क्या लिखा है, एसएमसी रीसेट, यानी कि यहाँ पर आपको वोल्टेज क्या होना चाहिए, हमें ये भी चेक करना है। इसके बाद 4th के बाद अब यही चीज़ अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए नंबर 2 में कितनी सारे सीक्वेंस बनते हैं। नंबर 2 यहाँ पर ये सप्लाई गई है, नंबर 2 में देखिए एक सीपीयू को वीसीसी बन के गई है, यहाँ पर एक जो कि स्टैंड बाई है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आपके एट ए टाइम पे, मतलब जब यहाँ पर गई तभी वोल्टेज इसको भी गई, यहाँ पर भी गई। नंबर 2 सीक्वेंस में ही हो रहा है, और नंबर 1 सीक्वेंस में यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज भी इस तरीके से गई है, ठीक है। तो हमें जो फिलहाल अभी क्या चेक करना है, एक पॉइंट हमें चेक करना है, ये बनी। देन उसके बाद इसको चेक करते हैं, क्या हमारा रीसेट का पॉइंट जो है वो वोल्टेज मिल रही है। देन उसके बाद 4th सीक्वेंस के बाद हमें 5 सीक्वेंस की तरफ जाना है। 5 सीक्वेंस कहाँ पर लिखा हुआ है देख लेते हैं, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। 5 मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन 6 नज़र आ रहा है। 5 के बाद 6 है, 5 के बाद 6 कह रहा है, यानी कि ये क्या कह रहा है, 4 तक तो आपने यहाँ पर चेक कर लिया, 4 सीक्वेंस आपने यहाँ तक चेक किया। 4th के बाद 5 मुझे नज़र नहीं आ रहा है, फिर 5 के बाद 6 में क्या कह रहा है, आपका 3.3, यानी कि आपका 3.3 वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि ये आईसी बनाएगी। क्यों, क्योंकि 4th नंबर पे आपको इसका अनेबल मिल चुका है। यहीं पर देखेंगे 4th सीक्वेंस में यहाँ पर अनेबल भी दिया है, और अगर 4th में अनेबल आ रहा है तो फिर यहाँ पर आपका आउटपुट भी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या 3.42, देन उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, इसका पावर गुड जो है, फिर रीसेट चेक करेंगे। अगर इतना सही है तो हम इस आईसी की कुछ रिक्वायरमेंट लेंगे, जो कि हम जानते हैं नॉर्मली वीसीसी, उसका बीएसटी पिन और उसका अनेबल, जो कि 4th नंबर पे इसने कहा है कि आपका अनेबल आएगा, और 5th नंबर मुझे दिखा नहीं, तो 6th नंबर पे ये कह रहा है कि आपका आउटपुट होना चाहिए। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और देखेंगे क्या हमारा 3.42 एलडीओ बन रहा है, जिसका नाम दिया है G3 हॉट। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी डीसी कनेक्ट करेंगे
और डीसी कनेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा एलडीओ बन रहा है, जो कि बोर्ड व्यू की हेल्प से देखेंगे कि वो आईसी या वो कॉइल कहाँ लगी है। तो एक बार मैं डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ। डीसी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो आईसी है कहाँ पर, लगी कहाँ पर है। तो चलते हैं एक बार हमारे डेस्कटॉप की तरफ वापस से। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी की लोकेशन सर्च करेंगे। क्या तरीका है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसी में सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि ये आईसी सेम इसमें भी लगी है। ठीक है जी, ये आईसी आपको मिल गई। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, PP Win_G3 क्या लिखा है, P3.42 G3 हॉट। अब इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है हमें कि यहाँ पर 3.42 मिलेगी। यहाँ पर वोल्टेज जो है, आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे 3.42 वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको ये जो वोल्टेज है ये जा रही है किसके लिए, आपकी 3.42 के लिए। यहाँ पर ये जो वोल्टेज आई, यानी कि 16 वोल्ट या 19 वोल्ट जो भी आपने सेट की होगी अपनी डीसी में, ये जो वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज कह रहा है कि यहाँ से होते हुए यहाँ पर आपको वोल्टेज जो आएगी वो कितना आएगी, 16 वोल्ट। ना कि यहाँ पर ये जो मेंशन किया है 3.42, ये बता रहा है कि वो ये जो वोल्टेज आ रही है वो 3.42 के लिए है, ना कि 3.42 यहाँ पर मिलेगी। तो स्कीमेटिक को आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस आईसी की लोकेशन पे हम जाएंगे, 6 नंबर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे क्या वोल्टेज है। साथ ही साथ हमें क्या दिया है, यहाँ पर इस तरीके से एक 0 ओम के रजिस्टर से शट डाउन इसकी अनेबल पिन है, यानी कि 6 नंबर और 8 नंबर, और ये एक कॉइल लगी है जस्ट इसके साथ में ही है। यहाँ पर मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि कितना वोल्ट मिलेगा, 3.42। एक बार बोर्ड व्यू ले लेता हूँ इसका। आईसी की लोकेशन देख लेते हैं किस साइड में है, और कॉइल वगैरह भी चेक कर लेंगे। कॉपी क्यों नहीं हो रहा यार, बड़ा बेकार है। एक सेकेंड, U7090 लिख लेता हूँ, U7090। ठीक है, मतलब मेरा बोर्ड अभी ऐसे ही रखा है, CPU इस साइड में है, ये आईसी है, और मुझे आईसी के 6 नंबर पिन पे, यानी कि मैं इस कैपेसिटर पे चेक करूँगा, बड़े वाले कैपेसिटर पे क्या मुझे VCC मिल रही है, जो कि मेरे डीसी में भी 20 सेट हो रखी है। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, 8 नंबर किधर है भाई। ठीक है, यानी कि जस्ट इसके पास में ये आपके कैपेसिटर लगे हैं, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर चेक करूँगा और एक पॉइंट इस पर। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, 4 नंबर के साथ में एक कॉइल लगी है, जस्ट इसकी लोकेशन क्या है, 4 नंबर को भी मैं टिक कर देता हूँ। 4 नंबर किधर है, ये रही। अच्छा, यानी कि यहाँ पर, यानी कि हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर VCC चेक करना है और यहाँ पर अनेबल चेक करना है। देन उसके बाद आउटपुट आपका 3.42। तो चलिए हम चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। बोर्ड मैंने ऐसे ही रखा है और चेक कर लेते हैं क्या VCC हमें मिल पा रही है। देन उसके बाद अनेबल, अगर अनेबल है देन यहाँ पर हमें आउटपुट मिलना चाहिए, जो कि कॉइल इसके साथ में ही है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे इसी तरीके से बोर्ड भी रखा था, यहाँ पर CPU था, यहाँ पर वो IC लगी हुई है जो कि हमारी 3.42 सप्लाई बनाएगी। ये वो कैपेसिटर है जिस पर हमारा VCC आएगा। जस्ट इसके पास में ही आपको यहाँ पर मैं चेक कराऊंगा अनेबल आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका आउटपुट मिलना चाहिए अगर ये IC सही काम कर रही है। तो मैं एक बार DC कनेक्ट करता हूँ, साथ में मैं मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वोल्टेज उसी पर चेक करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लिया है और मेरी डीसी भी आ गई है। तो मैं डीसी को प्लग कर देता हूँ और नहीं कनेक्ट नहीं हुआ, ये बड़ी दिक्कत रहती है। 18 ठीक है, कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है अभी कनेक्ट हुआ क्योंकि 35 पहले भी आ रहा था। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारी वीसीसी मिल पा रही है। तो वीसीसी के लिए यहाँ पर मुझे इस कैपेसिटर पे मैंने प्रॉप पलट के लगाई हुई है, इसलिए माइनस में वोल्टेज आ रही है। वीसीसी मुझे मिल रही है 19 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में माइंड में ये भी चल रहा होगा कि शायद हो सकता है कि अगर मैं 16 वोल्ट दी हुई है स्कीमेटिक पे तो 16 वोल्ट रखूँगा तो शायद बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो ये भी मैं आपका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। मैं 16 वोल्ट सेट कर लेता हूँ एक बार। तो अभी मैंने 16 वोल्ट कनेक्ट कर ली है, मतलब डीसी में सेट कर ली है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये रहेगा कि 16 वोल्ट से शायद ये चलते हैं। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं 16 की बजाय अगर आप 18 या 20 भी करेंगे तो भी ये ऑन हो जाते हैं। तो वापस से मैं कनेक्ट करता हूं, देखिए कनेक्ट नहीं हुआ, सॉरी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है 20 वोल्ट आ गया है, कनेक्ट हो गया है। देखिए फिर से वापस मैं हटाता हूँ, अभी 10 आ रहा है तो 31 30, ठीक है, यानी कि बोर्ड अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें चेक करना है जो हमारी एलडीओ बनाती है आईसी उसका वीसीसी। तो यहाँ पर 15 पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी क्या किया वोल्टेज कम कर दिया तो 15 पॉइंट ये वोल्टेज यहाँ पर वीसीसी हो गया। अगर मैं 18 भी रख रहा था तो भी मेरा बोर्ड यहाँ पर चलता, लेकिन अभी बोर्ड में दिक्कत है इसलिए नहीं चल रहा है। तो इसका अनेबल चेक करते हैं, क्या अनेबल है। देखिए अनेबल चेक करिए, ये अनेबल वहां पर है, ये वीसीसी मैंने यहां चेक करी, अब अनेबल यहां चेक किया, अनेबल भी है इसका, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या हमारी 3.42 बनी। अगर 3.42 बनती है दैट इज अ एलडीओ प्रेजेंट। ये हमारा पॉइंट था एलडीओ का, देखिए 3.0 एलडीओ हमारी बन रही है। इसका मतलब हमारा दूसरा सीक्वेंस तो हमारा क्लियर हो गया, यानी कि नंबर 1 सीक्वेंस था हमारा वीसीसी, नंबर 2 इस आईसी पर जाकर इसको वीसीसी मिलना और इसका अनेबल मिलना और इसका आउटपुट करना, मतलब एलडीओ आउट हो जाता है। तो नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो 3 के बाद हम चेक करते हैं एक बार हमारा सीक्वेंस क्या था। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यानी कि 3 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें चेक करना है क्या ये पावर गुड, ये कोई आईसी हमारे बोर्ड में है या नहीं। कॉपी करते हैं और इस वाले स्कीमेटिक में सर्च करते हैं। सेम ही लोकेशन होती हैं लगभग, नहीं है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा कुछ एसएमसी पावर गुड कुछ इसमें दिया है, देख लेते हैं एक बार। देखिए एक स्कीमेटिक की हेल्प से लेकर चलेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस में यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। हमारा ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, वापस से आते हैं एसएमसी रीसेट, इसके कॉपी कर लेते हैं एक बार। ये तो पॉइंट दिया होगा कम से कम, इसके आगे एसएमसी भी लगा लेते हैं, छोड़िए देख लेते हैं। ओ सॉरी, इसी में सर्च कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मुझे मिला एसएमसी रीसेट का एक पॉइंट और कोई नज़दीक वाला पॉइंट। अच्छा, इसमें ये वाली आईसी यहाँ पर ये लगाई हुई है जो कि हम देख रहे थे। वापस से 3rd नंबर पेज पे जा, तो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा रीसेट का, ये देख सकते हैं यहाँ पर
रीसेट है, और ये हमारी क्या है, कॉपी कर लेते हैं, इसको हम सर्च कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, आईओ चिप, ठीक है, जिसका एप्पल के अंदर क्या नाम बताया था मैंने, एसएमसी। तो इस एसएमसी का रीसेट हमें चेक करना है। कहाँ पर, एक पॉइंट है जो कि हमने देखा था कि इस आईसी का पावर गुड, यानी कि इसमें हमने देखा रीसेट पावर गुड कहाँ पर आ रहा है, ये आईसी है। हम इस आईसी की रिक्वायरमेंट नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पर, यानी कि इस रजिस्टर के दोनों एंड पर 3.42 वोल्टेज मुझे मिल पा रही है। अगर ये वोल्टेज मिल रही है, यही वोल्टेज आपकी, मतलब अगर मैं इस रजिस्टर को कॉपी करूं और यहाँ पे सर्च करूं, तो ये जो रजिस्टर है इसका एक एंड आपका आईओ से कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरा एंड आपका वहीं जहाँ आपकी सप्लाई बन रही थी, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, 3.42 से यही सप्लाई इससे साथ कनेक्टेड है। यानी कि हम क्या चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर, इस रजिस्टर के इस पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे क्या हमें मिल पा रही है वोल्टेज या नहीं। तो चलिए मैं बोर्ड को पलट के रख लेता हूँ और उसके बाद चेक करेंगे किसका, इसका रीसेट। अगर ये रीसेट हमें मिलता है तो हमारा फोर्थ प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। अगर ये कंप्लीट होगा देन हम इससे हम किस तरफ चलेंगे, हमारा 3 और 5 की तरफ, जो कि हमने बोला था क्या 3 वोल्ट हमारा बनना चाहिए। तो इसके बाद हम इस आईसी की तरफ चलेंगे। फिलहाल हम रीसेट चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी कि मुझे बोर्ड को रखना पड़ेगा कुछ इसी की तरह। आईओ इस तरफ है और आईओ के इसके पास में ये बड़ा सा एक रजिस्टर है और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर, क्योंकि आईओ में जा रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या रीसेट हमें मिल पा रहा है। तो यहाँ पर डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कनेक्ट हो गई, ओके। और यहाँ पर वो रजिस्टर है जो कि हमें रीसेट बताएगा। ये वो मोटा सा रजिस्टर है और इसके साथ में यहाँ पर एक रजिस्टर है जो कि मुझे चेक करना है क्या वोल्टेज है या नहीं है। देखिए 3.40 रजिस्टर के दूसरे एंड, 3.3, यानी कि रीसेट वाली जो कंडीशन थी वो भी हमारी पूरी फिल होती है। तो अब चलते हैं आगे का प्रोसेस, जो कि हमने देखा था कि अब हमें क्या चेक करना है, 3 और 5 की वोल्टेज बनी या नहीं। तो उसके लिए हमें फिर से वापस डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वापस से जाएंगे और हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 और 5 की जो कॉइल है वो हमारी लगभग ये कॉइल है 3, ठीक है। इसकी हमें कुछ रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर देख रहे हैं आउटपुट 3.3 वोल्टेज, ठीक है, और ये मेरी आईसी है, ये 5 की वोल्टेज है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो मुझे क्या चेक करना है, 23 पिन नंबर पे क्या है, वोल्टेज कितना आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज का नाम है PP बस अंडरस्कोर S5, यहाँ पर वोल्टेज 16 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि मैंने 16 वोल्ट अपनी डीसी में रखी हुई है। तो यानी कि इस आईसी की 23 पर क्या मिलना चाहिए मुझे, 16 वोल्ट या 15 वोल्ट। और इसके अलावा क्या चेक करता हूँ, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा क्या मुझे यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। अगर मुझे यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगी तब मैं ये सारी रिक्वायरमेंटें चेक करूँगा। तो कॉइल देख लेता हूँ पहले, L7560,
L7, अच्छा ठीक है। ये CPU इस तरीके से रखा है, ये कॉइल है मेरी, यानी कि इस कॉइल पर मुझे कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 3.3, जो कि हमने इस पावर सीक्वेंस के हिसाब से देखा है कि फोर्थ नंबर पे इसका अनेबल आएगा, देन उसके बाद फिफ्थ नंबर मुझे मिला नहीं, सिक्स नंबर पे इसका 3.3 जनरेट हो जाएगा। तो हम भी ये चेक करेंगे क्या 3.3 जनरेट हो रहा है। अगर 3.3 जनरेट हो रहा है देन आगे चलेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम देखेंगे किस वजह से नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हमें चेक करना है इस कॉइल पर क्या 3.3 बन पा रही है। डीसी कनेक्ट है, 32 मिली एम्पेयर ये मशीन कंज्यूम कर रही है। मेरी प्रॉप जो है मैंने पलट के लगाई हुई है, 2.7 मिल रही है। 5 की कॉइल पर नहीं मिलेगी क्योंकि शायद ये 3 और 5 हैं, ठीक है, ये 3 है तो ये 5 होगी। 5 नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बताया कि पहले इस बोर्ड में 3 बनती है, उसके बाद ऑन होने के बाद यानी कि आगे का जो प्रोसेस होगा उसके बाद आपकी 5 वोल्ट बनेगी। फ़िलहाल हमें 3 वोल्ट की जगह 2.7 मिल रही है, यानी कि वोल्टेज मिल तो रही है लेकिन कम मिल रही है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता क्या है, या तो हमारी आईसी ख़राब, या फिर हमारा आउटपुट वाला कैपेसिटर ख़राब, या फिर आईसी की रिक्वायरमेंट में कुछ कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और देखेंगे कि वीसीसी एक्यूरेट आ रही है। अगर वीसीसी सही है, अनेबल देखेंगे कहीं अनेबल तो नहीं ड्रॉप हो रहा है। अगर अनेबल भी ठीक है देन उसके बाद हम चेक करेंगे, जो कि सबसे कॉमन जो आउटपुट वोल्टेज बनाने में रहता है वो हमारा फीडबैक रहता है। क्योंकि अगर कम या ज़्यादा वोल्टेज अगर बन रही है तो वहाँ पर फीडबैक का बहुत बड़ा रोल होता है। फ़िलहाल हम वीसीसी और अनेबल चेक करेंगे, अगर ये सही है तो फिर हम चलेंगे हमारे फीडबैक की तरफ। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और देखते हैं इस आईसी की कुछ रिक्वायरमेंट और ये आईसी कहाँ लगी। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, 23 पर हमें वीसीसी चाहिए, जो कि बोर्ड व्यू में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आईसी है और इसका जो वीसीसी है वो 23 ये है, यानी कि यहाँ पर 16 वोल्ट मिलना चाहिए, साथ में हमें यहाँ पर अनेबल मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है, क्या ये कांस्टेंट है, मतलब सब कुछ ठीक है, तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, देखेंगे फीडबैक की तरफ। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होता है कि या तो इसकी वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन होना या फिर अनेबल में फ्लक्चुएशन होना, तब ऐसा कम ज़्यादा वोल्टेज हो सकता है, या फिर फीडबैक की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट चेक करेंगे, 23 और 21। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। बोर्ड मैंने ऐसे ही रख लिया है। तो आईसी कुछ बोर्ड ऐसे रखा था, आईसी ये लगी है और यहाँ पर हमें चेक करना है क्या 16 वोल्ट और 15 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ रही है, ठीक है, 8 वोल्ट आ रही है। मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर ये जो कॉइल है यहाँ से लेकर यहाँ पर चार्जिंग आईसी 16 वोल्ट को 8 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है, जो कि यहाँ पर देखिए ये वाली, ये 8 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। और यहाँ पर ये आपका रजिस्टर भी ठीक होना चाहिए, दोनों तरफ आपका 8 वोल्ट आना चाहिए, ये मैं बताना भूल गया आपको। यही 8 वोल्ट पूरे बोर्ड में जाती है। तो यहाँ पर आपका वीसीसी सही आ रहा है, देखिए कांस्टेंट आना चाहिए, कोई कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट है। इसके अलावा हमें इसका अनेबल चेक करना है, अनेबल भी प्रॉपर रुका हुआ है। अगर अनेबल भी प्रॉपर है तो हमारी जो वोल्टेज है कम बनने का कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर जो 2.6 या 2.7 जो बन रही है उसका कम होने बनने का कारण क्या हो सकता है। कारण हो सकता है इसका हमारा फीडबैक। फीडबैक
पर चलते हैं और इसके फीडबैक के जो रजिस्टर हैं क्या उनकी वैल्यू सही है चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। यहाँ पर फीडबैक पिन जो है हमें देखनी होगी किसकी, 3 वोल्ट की, क्योंकि हमारी 3 वोल्ट यहाँ पर कम बन रही है। ठीक है, तो 3 वोल्ट का जो फीडबैक है वो हमारा कौन सा है, 16 एक सेकेंड, वी रेफरेंस एफ बी। ठीक है, हमारा जो फीडबैक की जो पिन है वो हमारी 16 नंबर है, जो कि ऐसे होते हुए ये आ रही है। अच्छा, अगर आपको कई बार कन्फ्यूजन हो कि फीडबैक की पिन कौन सी है, जैसे कई बार होता है कि यहाँ पे VFB लिख दिया, मतलब इतना नहीं होता तो ईजिली समझ जाता है आदमी के फीडबैक है, लेकिन अगर इसमें B जोड़ दिया तो आदमी को कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार। तो सबसे अच्छा तरीका पहचानने का, जो आउटपुट कॉइल से, यानी कि जो भी आउटपुट है उस कॉइल से जो भी इनपुट जा रहा हो IC की तरफ, वही आपका फीडबैक पिन कहलाता है। जैसे कि अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे, ये आपकी यहाँ से ऐसे कनेक्टेड हुई और ये आपकी कहाँ चली गई, IC के अंदर ऐसे होते हुए यहाँ पर। तो यानी कि 16 नंबर से जुड़े हुए रजिस्टरों को हमें चेक करना पड़ेगा। क्या मेरा 10 किलो का सही है, क्या मेरा 23.2 किलो का सही है, क्या मेरा 10 ओम का रजिस्टर सही है। चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस रजिस्टर को, क्या ये रजिस्टर सही है, 10 किलो वैल्यू सही है इसकी। 1 2 तीसरा रजिस्टर जो कि 10 किलो का है, इसे चेक करेंगे क्या ये 10 किलो हमारा प्रॉपर बता रहा है या नहीं। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या ये रजिस्टर 10 किलो है या नहीं। अगर ये 10 किलो नहीं है तो हो सकता है इसके कारण हमारी बोर्ड में वोल्टेज कम बन रही हो। तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे और चेक करते हैं और देखेंगे अगर इसमें दिक्कत होगी तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। मल्टीमीटर जो है मैंने ओम्स रेंज पे रख लिया है और यहाँ पे तीसरा रजिस्टर हमारा जो है, तीसरा जो रजिस्टर है वो हमारा 10 किलो ओम आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3, शायद ये नहीं है, 1 मिनट रुकिए, 1 2 तीसरा ये है। ठीक है, यही तीसरा रजिस्टर है, 1 2 तीसरा। ठीक है, नहीं ये तो कुछ और है, 1 2 तीसरा। ठीक है, 1 2 तीसरा रजिस्टर, यानी कि ये रजिस्टर जो है 10 किलो आना चाहिए था, जो कि गलत आ रहा है। यहाँ पर तीसरा जो रजिस्टर है वो गलत आ रहा है, जो कि आना क्या चाहिए था, 10 किलो। तो इसे एक बार हम रिप्लेस करके देखेंगे और रिप्लेस करने के बाद चेक करेंगे क्या हमारा बोर्ड चला या नहीं। तो इसके लिए रिप्लेस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो बोर्ड रिपेयर करेंगे तो उसके लिए आपके पास फॉल्टी बोर्ड होना चाहिए। अगर फॉल्टी बोर्ड है तभी आप रिपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्टी सेम बोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर लगभग रजिस्टर भी ठीक ही लगे हैं। तो मुझे रजिस्टर को रिप्लेस करना होगा और रिप्लेस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा बोर्ड चला है या नहीं। तो मैं रजिस्टर को रिप्लेस कर लेता हूँ।
और मुझे थोड़ा सा एक बार चेक करता हूँ, दोबारा से चेक करता हूँ। एक दो, एक दो, तीसरा रजिस्टर वही 20 किलो आ रहा है। ठीक है, 20 किलो के करीब ये हो चुका है। तो इसे हम रिप्लेस कर लेते हैं एक बार, और रिप्लेस करने के बाद देखेंगे क्या हमारा बोर्ड चला है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरा लेंस आज नहीं मिल पा रहा है, मेरा लेंस थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा काम करने में दिक्कत हो रही है। बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार रजिस्टर प्रॉपर लगा है या नहीं, फिर उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, रजिस्टर लग गया है, रजिस्टर यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लीन करूँगा, लेकिन क्लीन करने से पहले इसे एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरा बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। तो मैं अपनी डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ठीक, वेरी गुड, बोर्ड ऑन हो गया मेरा। वो एक फीडबैक का रजिस्टर ख़राब था, जिसके कारण से बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। मैं माउस कनेक्ट करता हूँ ताकि मैं आपको डिस्प्ले चेक करा सकूँ। माउस, चलिए मैं पेन ड्राइव इसके साथ कनेक्ट करता हूँ जिससे मैं डिस्प्ले चेक करा सकूँ। और मुझे पेन ड्राइव निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस पेन ड्राइव से हम चेक कर लेंगे डिस्प्ले आया है या नहीं। अगर यहाँ पर लाइट ब्लिंक करती है दैट इज़ अ डिस्प्ले आ चुका है। चलिए मैं इस वाले में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, नहीं कनेक्ट हुआ।
ठीक है, ओके। आपने देखा कि एक छोटे से फीडबैक की रजिस्टर की वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वैल्यू 10K की जगह 20 किलो हो गई, मतलब वैल्यू बढ़ गई थी, ख़राब हो चुका था रजिस्टर, जिसके कारण से ये बोर्ड में डिस्प्ले नहीं दे पा रहा था, सॉरी बोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा था। देखिए ब्लिंक कर गई, इसका मतलब ये है कि बोर्ड में आपका डिस्प्ले आ चुका है। जब भी आप मैकबुक के बोर्ड रिपेयर करेंगे तो आपके पास फॉल्टी बोर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास मैकबुक के फॉल्टी बोर्ड नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है रिपेयर करते समय, चाहे आपके पास टी टाइप आए या एल टाइप आए, चाहे सी टाइप आए। मैं कहता हूँ आपके पास स्क्रैप हो, आप मैकबुक ईजिली बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी आप रिपेयर करा सकते हैं मैकबुक के भी और जेनरिक लैपटॉप भी। साथ में आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों तरह से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप जब मर्जी कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। जब भी आपको कोर्स करना हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोर्स हमेशा अवेलेबल है। मैकबुक का हो चाहे नॉर्मल लैपटॉप हो, जेनरिक लैपटॉप हो, आप दोनों तरह के लैपटॉप रिपेयर करा सकते हैं हमसे। अगर मेरी ये केस स्टडी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो एडवांस लेवल की अपडेटिंग है वो आपको मिलती रहे। और अगर किसी को कोई इंक्वायरी है या कुछ पूछना होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। थैंक यू।